हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग बिग बुल। तो जो हमारी सीरीज चल रही है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग फॉर बिगनर्स, इसमें आज हम जानेंगे वो एडवांस कैंडलस्टिक पैटर्न जो अगर टॉप पे या फिर बॉटम पे फॉर्म होते हैं तो वहां पे आपको एक्जैक्टली टॉप एक्जैक्टली बॉटम मिल सकते हैं। तो जैसे आज हमने निफ्टी एक्सपायरी था, इसमें ऑलमोस्ट सेम पैटर्न ने 150 पॉइंट्स के आसपास दिए, जिसको आप अगर प्रॉफिट में कैलकुलेट करो सिंगल लॉट में तो ऑलमोस्ट 10,000 का प्रॉफिट है। तो वो पावर है उस पैटर्न की। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बटन ताकि आपको जो भी वीडियो मिले, जो भी एडवांस कॉन्सेप्ट आए, उसकी वीडियो आपको प्रॉपर्ली मिले। तो हम चलते हैं चार्ट के ऊपर। तो पहले हम जानते हैं कि हम इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें जानने वाले हैं। तो पहले हम जानेंगे हरामी पैटर्न, देन एक बुल शैश, बियर शैश एक पैटर्न होते हैं वो, देन स्टार पैटर्न्स और उन पैटर्न्स को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ पे एग्जिट लेना है, क्या हमारा टारगेट होना चाहिए, वो सब चीज़ें हम जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम जानते हैं हरामी पैटर्न। तो जैसे हमने लास्ट टाइम जो वीडियो थी उसमें हमने बताया था कि बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। तो बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न में और हरामी पैटर्न में जो डिफरेंस है बेसिक, कि जो बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न होता है उसमें जो नेक्स्ट डे एक डाउन ट्रेंड है, अगर बुलिश पैटर्न है, बुलिश हरामी है, और उसमें जो नेक्स्ट जो कैंडल बनती है वो ऑलमोस्ट पिछले लो के नीचे बनती है। वहीं अगर ये कैंडल नेक्स्ट डे अगर सरप्राइज गैप अप या फिर गैप डाउन हो जाए तो, और अगर इस कैंडल का जो क्लोजिंग है अगर वो प्रीवियस कैंडल के अंदर ही होता है, देन इसको हम बोलते हैं हरामी पैटर्न। हरामी एक जैपनीज वर्ड है जिसका मतलब होता है प्रेग्नेंट। तो जैसे कि आप लोगों को पता है प्रेग्नेंट वुमन रहती है तो उनका जो एब्डोमेन रहता है वो कुछ इस शेप का रहता है। सेम अगर आप इस शेप को भी देखो तो यहाँ पे सेम वही शेप बन रहा है, तो इसलिए इसको हरामी पैटर्न बोलते हैं। तो इस पैटर्न का जो सिग्निफिकेंस है कि ये पैटर्न जो है उससे काफ़ी पावरफुल है। अगर हम देखें बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न उससे ज़्यादा पावरफुल है। बुलिश इनगल्फिंग में क्या होता कि जो हमारी जो कैंडल है वो ओपन हो रही थी लो के नीचे, इसका मतलब जो ओवरनाइट कंडीशन है वो चेंज नहीं। बट इस पैटर्न में जो इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी है कि यहाँ पे ओवरनाइट जो है मार्केट के अंदर कुछ चेंज हुआ है, जिसके कारण जो ओपनिंग हुई है वो सरप्राइजिंगली गैप अप ओपन हुआ इन केस ऑफ बुलिश पैटर्न, और बियरिश पैटर्न में सरप्राइजिंगली जो ओपनिंग हुई है वो नीचे हुई है। अगर ये क्लोजिंग और जो बोलते हैं कि जो इस कैंडल की क्लोजिंग है अगर वो प्रीवियस कैंडल के अंदर है, देन इसको कहते हैं हरामी पैटर्न। अगर ये क्लोजिंग बाहर जाती है फिर इसको हम कहते हैं कोई दूसरा पैटर्न, जिसको हम जानेंगे आगे। तो अब इस पैटर्न के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको हम जान लेते हैं। अगर हम इसके बारे में और चीज़ जाने, अब इसके हम साइकोलॉजी को समझते हैं। आप लोग में भी काफ़ी लंबे टाइम से अगर वीडियो सीरीज को देख रहे हो तो आप साइकोलॉजी को समझने में मे भी अब तक एक्सपर्ट बन चुके हो। अगर इन दोनों कैंडल को क्लस्टर करें तो क्लस्टर करने का जो तरीका मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जो हाई होगा दोनों का उसको हम एज अ हाई लेते हैं, और जो दोनों कैंडल्स का लो होगा उसको एज अ लो लेते हैं। और जहाँ पे जो फर्स्ट कैंडल है वो ओपन हुई है वो हमारा ओ, यहाँ पे आप सेम चीज़ को मार्क कर सकते हो। और जो सेकंड कैंडल है उसका जहाँ पे क्लोजिंग हुआ है वो हमारा क्लोजिंग। तो आप जब इन दोनों कैंडल को क्लस्टर करते हो तो यहाँ पे आपको जो कैंडल मिलती है तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो आपको मिला ये मिला हैमर पैटर्न। और इस केस में क्या ये हैमर है रेड कलर का, और बोल सकते हो कि उसका जो क्लोजिंग हुई है वो नीचे हुई है तो इसलिए रेड कलर का है। सेम चीज़ अगर हम यहाँ पे देखें इन केस ऑफ बियरिश पैटर्न, तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर सेम चीज़ अगर आप इसको दोनों कैंडल का हाई लेते हो या फिर दोनों कैंडल का लो लेते हो, देन यहाँ पे आपका लो आ जाएगा। और यहाँ पे अगर आप इसका ओपनिंग लेते हो, ओपनिंग यहाँ पे आपकी ओपनिंग आ जाएगी। सेकंड कैंडल की अगर क्लोजिंग लेंगे हम तो ये बन जाएगा शूटिंग स्टार पैटर्न। तो प्रीवियसली हमने देखा कि शूटिंग स्टार को कैसे ट्रेड करना चाहिए या फिर हैमर को कैसे ट्रेड करना चाहिए, तो ये काफ़ी ईजी हो जाता है। देन अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ को देखा है आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा कि कैसे इनको ट्रेड करना है। अब हम जैसे आगे देखें इसको, अगर हम इसको रियल लाइफ में देखें कि कहाँ पे ये पैटर्न फॉर्म हुआ है उसके बाद क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो जैसे आप HDFC बैंक का ये चार्ट है और इसमें अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे सरप्राइजिंगली एक ओपनिंग हुई है जो डाउन ट्रेंड था, सरप्राइजिंगली बहुत ही स्मॉल गैप है यहाँ पे। और उसके बाद देखो कि यहाँ पे जैसे हम इस पैटर्न को बताया था कि हैमर को कैसे ट्रेड करते हैं कि जब भी इसके ऊपर ओपनिंग हो वहाँ पे आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो, और जो स्टॉप लॉस होगा आपका जो भी लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस होगा। तो इस केस में अगर आपने एंटर किया होगा तो इजीली आपको एक अच्छा खासा इंपल्सिव मूव मिल जाता। सेकंड अगर हम यहाँ पे देखें सेम पैटर्न में हुआ क्या कि कंटिन्यूसली जो ट्रेंड था वो अप ट्रेंड में था। सडनली यहाँ पे जो पैटर्न है, पैटर्न को आपको आइडेंटिफाई करना और कमेंट में बताना है कौन सा पैटर्न है, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने पैटर्न को स्टडी किया है। सेम चीज़ अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक काफ़ी परफेक्ट बोल सकते हो, पिक्चर परफेक्ट जो बोलते हैं हरामी पैटर्न, वो बना हुआ है। डाउन ट्रेंड था, सडनली एक गैप अप हुआ, जो प्रीवियस डे का जो प्रीवियस डे का होता उसके अंदर ही बॉडी फॉर्म हुई है। और यहाँ पे जैसे ही इसके ऊपर जो ट्रेड इनिशिएट हुआ यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और उसके बाद आप देख सकते हो कितनी अच्छी आपको रैली मिली। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे सेम चीज़ अप ट्रेंड है, गैप डाउन सडन, एक सरप्राइजिंग मोमेंट मार्केट के लिए, और उसके बाद यहाँ पे क्लोजिंग हुई और
फिर एक डाउन ट्रेंड। तो ये हरामी पैटर्न तो नहीं है, बट ये इस पैटर्न को हमने लास्ट टाइम पढ़ा है, तो आपको कमेंट में बताना है ये कौन सा पैटर्न है। सेम चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी सेम वैसा ही हुआ और उसके बाद से मार्केट ऑलमोस्ट साइड वाइज है। बट जैसे बोलते हैं कि हर पैटर्न की कुछ ना कुछ सक्सेस रेशियो रहता है, तो इस पैटर्न का सक्सेस रेशियो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो 60% के आसपास सक्सेस रेशियो, काफ़ी रिलायबल पैटर्न है ये। अगर हम इसके और एग्जांपल देखें तो यहाँ पे आप TCS में देख सकते हो कि ऑलमोस्ट ये पैटर्न, मतलब यहाँ पे हरामी पैटर्न बहुत रियरली आपको देखने को मिलेगा, बट जब आपको मिलता है देन इट्स लाइक कि वो ट्रेड लेने लायक होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हरामी पैटर्न है, इस पैटर्न को आपको कमेंट में बताना है कौन सा पैटर्न है। यहाँ पे हम देखें डाउन ट्रेंड था लगातार, उसके बाद एक बोलते हैं कि सडनली सरप्राइज गैप अप, और जो क्लोजिंग हुई है वो प्रीवियस जो बॉडी है उसी के अंदर हुई है, और उसके बाद जो उसको ट्रेड करने का तरीका है वो यहाँ पे जो प्रीवियस हाई है उसके ऊपर हम ट्रेड करते हैं और हमारा स्टॉप लॉस रहता है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो बहुत ही स्मॉल स्टॉप लॉस या फिर रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ सबसे बेस्ट ऑफ द ट्रेड में से आता है ये। और यहाँ पे उसके बाद आपको कितना अच्छा मूव मिला। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे सेम इस पैटर्न को हम अभी कुछ टाइम के बाद जानेंगे ये कौन सा पैटर्न है। तो ये स्टार पैटर्न में से है, इसको हम लेटर ऑन जानेंगे कि कौन सा पैटर्न है। तो अब हम आते हैं एक बहुत ही पावरफुल पैटर्न जिससे आज हमें ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स के आसपास मिले निफ्टी के अंदर। तो इस पैटर्न को बोलते हैं शैस पैटर्न। तो यहाँ पे आप इस पैटर्न में जो मेन चीज़ है, जैसे हम पिछली बार देखा था कि गैप अप ओपन हुआ था और उसके बाद जो क्लोजिंग थी वो ऑलमोस्ट इसी रेंज के अंदर हुई थी, तो उसको बोलते हैं हरामी पैटर्न। बट अगर गैप अप ओपन हो डाउन ट्रेंड के बाद तो ये मार्केट के लिए बहुत सरप्राइजिंग मोमेंट होता है। जैसे कि अगर आप निफ्टी का चार्ट देखो, आज जैसे 8 जुलाई है, तो आज का अगर कल तक का ट्रेंड देखोगे तो अप ट्रेंड था। सडनली आज जो गैप डाउन ओपन हुआ था उसके बाद जो सेम पैटर्न आप बोल सकते हो उसको भी दिखाऊंगा अभी आपको लाइव चार्ट में। उसके बाद जैसे ही आपको मॉर्निंग में जैसे आपको चला पता कि यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ है, तो इस पैटर्न को बोलते हैं शैस पैटर्न। इसका सबसे बेस्ट चीज़ क्या है कि जैसे ही ऐसे एंट्री मिले आप उसको तुरंत मॉर्निंग में ही इसको ट्रेड कर सकते हो। तो मॉर्निंग में ट्रेड करने के लिए आपको जहाँ पे ओपन हुआ, जैसे कि 9:15 पे ओपन होता है मार्केट, वहीं पे ही आपको उसको बाय करना है। आपका स्टॉप लॉस होगा प्रीवियस डे का लो है, इतना छोटे स्टॉप लॉस के साथ खेलना है, और उसके बाद 90% टाइम पे आपको एक बहुत ही अच्छा मूव मिलेगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर ये एक डाउन ट्रेंड के पास आ रहा है, पैटर्न गैप अप हो रहा है, तो उसको बोलते हैं बुल शैस। और अगर सेम चीज़ अगर ये अप ट्रेंड के बाद अगर एक नेगेटिव कैंडल बन रही है तो उसको बोलते हैं बियर शैस। तो इसको हम आगे देखते हैं कि आगे कैसे इसको हम ट्रेड कर सकते हैं या फिर इसके बारे में और चीज़ जानने के लिए। तो इसकी साइकोलॉजी को जानते हैं। अभी तक तो आप लोग एक्सपर्ट बन चुके होंगे। जैसे कि सपोज यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड चल रहा है पहले से, और यहाँ पे अगर आपने उसको वो किया, अगर हम इसका लो ले लें दोनों का, तो यहाँ पे आपका ये सिंगल क्लस्टर जैसे करते हैं कैंडलस्टिक को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप इस चीज़ को समझ गए तो आपको पैटर्न्स को याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको सिग्निफिकेंस चल जाएगा पता मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स का। और अगर इन दोनों का हाई देखें तो वो हमारा हाई हो जाएगा वहाँ पे, और जो प्रीवियस कैंडल होता है उसका हमें लेना होता है ओपनिंग प्राइस उसका लेना होता है। तो यहाँ पे कहीं आपकी ओपनिंग आएगी, और अगर आप उसका जो नेक्स्ट कैंडल है उसकी अगर क्लोजिंग लोगे तो वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से क्लस्टर किया जाता है दो कैंडल्स पैटर्न को, जैसे यहाँ पे करा हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखो, लास्ट टाइम जब हमने हरामी पैटर्न देखा था उसमें भी सेम ही फॉर्मेशन थी बन रही, बट उसका जो कलर था वो रेड कलर था, यहाँ पे जो कलर है वो ग्रीन कलर। तो इसका मतलब ये और ज़्यादा पावरफुल पैटर्न है। सेम केस अगर आप इसको बियरिश साइड देखो, जैसे कि एक डाउन अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड के बाद अगर सडनली गैप डाउन होता है, देन आप उसको मॉर्निंग में ही 9:15 9:20 के आसपास ही इसको ले सकते हो। 9:20 के आसपास लेना, आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो ऑलमोस्ट प्रीवियस कैंडल का हाई होगा SL, और इसको आप डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप जैसे फॉर्मेशन बन रही है, शूटिंग स्टार की फॉर्मेशन बन रही है, तो उसको एंट्री कैसे लेनी है, एग्जिट कैसे लेनी है, तो उसके लिए जो हमारे रूल्स है पुरानी वाली वीडियो में जो बता रखे हैं शूटिंग स्टार के, सेम वही रूल यहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं। तो आप इस पैटर्न के पावर देखो कि अगर ये पैटर्न इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास बनता है, देन वो शो करता है कि ऑलमोस्ट एग्जैक्टली टॉप है। जैसे TCS का केस देखें यहाँ पे आप, तो अभी हमने जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस उस चीज़ का अभी हम गए नहीं उस चीज़ के ऊपर, उसके ऊपर हम आने वाली वीडियोस में बताएंगे कैसे एग्जैक्टली आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हो। बट अगर आप लोग जानते हो तो थोड़ा बहुत आप समझ सकते हो कि यहाँ पे सपोर्ट जो रेजिस्टेंस था उसके आसपास एक लगातार अप ट्रेंड था, सडनली एक दिन गैप डाउन हुआ, और जैसे कि मैंने बताया इसको 9:15 के आसपास ही इसको ट्रेड में एंटर करना है। तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस, क्योंकि अगर आप वेट करोगे तो ऑलमोस्ट आपको एंट्री यहाँ कहीं मिलेगी। तो जैसे कि प्राइस एक बार मूव हो जाता है उसके बाद ट्रेड के अंदर इनिशिएट में या फिर उसके अंदर हाथ डालने में डर लगता है। तो आपको जैसे ही पता चला प्रो गैप बनाए या फिर शैस पैटर्न बनाए, तो तुरंत 9:15 9:20 के आसपास आपको एंट्री लेनी है, स्टॉप लॉस यहाँ पे, और उसके बाद आप देखो कैसा मूव मिला है आपको। ऑलमोस्ट 2240 के आसपास से
ऑलमोस्ट आपको 2000 के आसपास का मूव मिला है, मतलब 240 पॉइंट्स का मूव मिला है। और आपका स्टॉप लॉस कितना था? बिल्कुल छोटा, ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस। तो 1:7 1:8 का ट्रेड भी मिल जाता है इसमें। अगर हम देखें और एग्जांपल देखें अगर हम इसमें और, तो बैंक निफ्टी में जैसे आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी में यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक डाउन ट्रेंड था। यहाँ पे ये रिसेंट ही चार्ट है, अगस्त लास्ट ईयर अगस्त का है। यहाँ पे डाउन ट्रेंड था और यहाँ पे आप देख सकते हो सपोर्ट के आसपास यहाँ पे बुल स्टैंस बना, तो आपको तुरंत लेना था इसको। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होना था और उसके बाद आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 21,000 से ऑलमोस्ट 25,000 तक का आपको मूव मिला। तो आपका स्टॉप लॉस कितना है इसमें? बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस है। ऑलमोस्ट अगर बैंक निफ्टी के हिसाब से देखा जाए तो 200 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस कुछ भी नहीं होता है। 200 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस कुछ भी नहीं है बैंक निफ्टी में। जो आपको जब मूव मिल रहा है ऑलमोस्ट 4,000 पॉइंट्स का, तो ये पावर है बुल शेयर्स की। इसके बारे में बहुत कम वीडियोस है, तो इस चीज़ को आप वीडियो को बार बार देखो या फिर 2-3 बार जरूर देखो, ताकि आपको इन फ्यूचर कभी ये पैटर्न मिले तो आप उसको ट्रेड लेने से, बोलते हैं ना कि लोगों को ट्रेड्स तो पता रहते हैं पर वो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। सेम चीज़ अगर हम देखें रिलायंस में देखें, तो आपको जैसे मैंने देखा कि एग्जैक्टली बॉटम एग्जैक्टली टॉप आप इस पैटर्न के हिसाब से फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो सेम चीज़ हुआ, हल्का सा गैप अप था, आपको उसी टाइम पे एंट्री लेनी है। आपने जितने पैटर्न अब तक मैंने दिखाएंगे उस समय दिखाओगे, जैसे ही गैप अप ओपन होता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है, उसके बाद आपको मौका नहीं देता कि ट्रेड के अंदर एंटर करने का। तो 950 920 वहीं पे ही आपको एंटर होना है। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो ऑलमोस्ट यहाँ पे इसने एंटर दिया और उसके बाद ऑलमोस्ट कहाँ तक का मूव दिया, तो ये 950 के आसपास से ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो 1300 के आसपास तक का मूव दिया। और आपका स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा, अगर आपने उसको मॉर्निंग में ट्रेड किया तो ऑलमोस्ट 15-20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड अगर देखो तो 1:20 20 भी मिल जाएगा आपको इसको। तो सबसे वन ऑफ द बेस्ट पैटर्न है, मतलब इवन आई लव दिस पैटर्न। तो अब इस पैटर्न को अगर हम सेम अगर आप देखो बैंक निफ्टी में, अगर यहाँ पे अगेन सेम पैटर्न, यहाँ पे बुल शेयर्स मिला आपको, उसके बाद कैसे मूव मिला है, सेम चीज यहाँ पे देखो बुल शेयर्स मिला और उसके बाद क्या मूव मिला है आपको, ऑलमोस्ट 31,000 तक सेम प्राइस गया। तो आपका रिस्क कितना है इसमें? कुछ भी नहीं। सेम चीज आज हमने ट्रेड किया था जैसे निफ्टी के अंदर, तो उस चीज को भी मैं दिखाऊंगा आपको। तो अब एक कंपैरेटिव स्टडीज कर लेते हैं जो भी पैटर्न हमने अब तक पढ़े। तो हमने पढ़े थे बुलिश पियर्सिंग पैटर्न, कौन सा पैटर्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा पैटर्न को कितनी रेटिंग देनी चाहिए। तो अगर आप बुलिश पियर्सिंग पैटर्न जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को जरूर देखें। तो अगर हम बुलिश पियर्सिंग पैटर्न, ओके दैट्स ओके, मतलब ये पावरफुल है, बट इससे ज़्यादा पावरफुल कौन सा है? हरामी पैटर्न ज़्यादा पावरफुल है। क्यों? दोनों की जो फॉर्मेशन है वो ऑलमोस्ट सेम बन रही है। अगर हम देखें यहाँ पे हैमर ये भी बन रहा है, हैमर ये भी बन रहा है, बट जो सेकंड केस इसमें बता रहा है कि जो बुल्स की पावर है वो ज़्यादा ही है, क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग ही गैप अप हो गई है। दैट मीन्स ये ज़्यादा पावरफुल है। अगर हम देखें बुलिश हरामी में और बुलिश इनगल्फिंग में कौन सा ज़्यादा पावरफुल है, तो इसमें बुलिश इनगल्फिंग ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि यहाँ पे जो कैंडल का कलर है वो ग्रीन है। तो अगर आपको जैसे बोलते हैं ना कि सोने पे सुहागा, तो बुलिश इनगल्फिंग अगर ट्रेड करने को मिलेगा मुझे, तो मैं बुलिश इनगल्फिंग को ट्रेड करूंगा बजाय कि बुलिश हरामी को। सेम चीज़ अगर आपको बुलिश इनगल्फिंग और बुल शेयर्स इन दोनों में से अगर कोई चॉइस मिलेगी, तो ऑब्वियस ही बात है कि आपका जो चॉइस होना चाहिए बुल शेयर्स की तरफ ज़्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गैप अप हुआ है, फॉर्मेशन दोनों कलर का अगर आप वो करोगे, क्लस्टर करोगे दोनों कैंडल्स को, तो वो तो आपको हैमर ही मिलने वाला है। बट यहाँ पे जो चीज़ है कि यहाँ पे जो बियर्स है वो ज़्यादा नीचे तक प्राइस को नहीं ले पाए। तो ये साइकोलॉजी उसके पीछे, मे बी अभी तक साइकोलॉजी में एक्सपर्ट बन चुके हो। तो ये सब यहाँ पे अगर आप पॉइंट्स को देखना चाहो कि यहाँ पे बुलिश पियर्सिंग में क्या हो रहा है कि बुल्स ने जो कंट्रोल लेना है वो स्टार्ट तो कर दिया है, बट उनको प्रूव करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है कि बुल्स ने डिफेंड तो किया प्रीवियस डे का लो, बट उनको प्रूव करना पड़ेगा। बट बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न में उनको प्रूव नहीं करना पड़ता है, और इवन बुल शेयर्स में तो उनको बिल्कुल भी प्रूव करने की जरूरत नहीं होती कि वहाँ पे कौन डोमिनेट कर रहा है। तो अगर हम अब नेक्स्ट देखें, सेम चीज अगर हम इसको बेयरिश साइड देखें, तो यहाँ पे भी अगर आप देखो तो बुलिश पियर्सिंग जो बियरिश पियर्सिंग पैटर्न है वो उतना ज़्यादा रिलायबल नहीं है बजाय कि बुलिश हरामी के। अगर इन दोनों में से चॉइस मिलती है तो ऑब्वियस ही बात है आपको बुलिश हरामी पैटर्न को चुनना चाहिए बजाय कि बुलिश पियर्सिंग पैटर्न को। वहीं अगर इन दोनों के बीच में आपको चॉइस मिल रही है, कई बार होता है ना कि हम सेक्टर के अंदर ट्रेड कर रहे होते हैं, जैसे ICICI बैंक है उसमें बुलिश इनगल्फिंग बन रहा है और HDFC में बुल शेयर्स बन रहा है, तो किसको लेना है? वहाँ पे ये पैटर्न्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर बियरिश इनगल्फिंग और बियरिश शेयर्स में अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको, तो ऑब्वियसली बात है आपको बुल जो बियरिश शेयर्स है इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए बजाय कि बियरिश इनगल्फिंग के। सेम चीज़ को भी हम देखते हैं आगे की एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे कहाँ पे अगर हम देखें, क्योंकि कहाँ पे आपको ये निफ्टी का चार्ट है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो कोविड का रैश हुआ था उसके बाद का चार्ट है।
तो अगर हमें देखना है कि हमें किस सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, तो यहाँ पे अगर आप देखो ऑटो सेक्टर देख सकते हो आप, ऑलमोस्ट ये वीकली चार्ट है, अप्रैल मंथ के आसपास यहाँ पे देख सकते हो डाउन ट्रेंड था, गैप अप ओपन। तो जैसे मैंने बताया वीकली चार्ट पे अगर बुल शेयर्स बना तो वो और पावरफुल चीज़ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बुल शेयर्स बना, उसके बाद इसने टोटली मौका ही नहीं दिया आपको एंट्री लेने के लिए। तो जैसे उस टाइम पे टाटा मोटर्स ये सब थे ऑलमोस्ट 70 के आसपास के रेंज के थे, मतलब 70 के प्राइस के आसपास थे। या फिर अगर अशोक लेलैंड देखे तो वो भी 50-35 के आसपास थे। वहीं अगर आप जैसे सेक्टरल एनालिसिस करते हैं कई बार, अगर हम कंपेयर करें जैसे निफ्टी ऑटो में या फिर निफ्टी फाइनेंशियल में, तो दोनों में अगर आप देखो यहाँ पे पैटर्न क्या हो रखा है, सेम डे की बात है ये ऑलमोस्ट। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको बुलिश हरामी मिल रहा है, यहाँ पे आपको बुल शेयर्स मिल रहा है, और दोनों का रिटर्न में अगर आप डिफरेंस देखोगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। यहाँ पे आपको रिटर्न मिल रहा है 30% के आसपास, यहाँ पे मिल रहा है 41% के आसपास, और इस सेम डेट के ऊपर की बात है। तो इस तरीके से आपको जो स्टॉक सिलेक्शन होता है वो किस तरीके से करना चाहिए, बहुत एडवांस चीज़ें हैं जो हम अपने कोर्सेज है उनके अंदर लाने वाले हैं इन फ्यूचर, और ये आप लोगों को फ्री कंटेंट मिल रहा है। सो इट्स लाइक यू शुड बोलते हैं ना, इस चीज़ को ग्रैब करना चाहिए, इस अपॉर्चुनिटी को। तो अगर हम नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट पैटर्न जो है इवनिंग स्टार पैटर्न या फिर मॉर्निंग स्टार, इनको तो आपने बुक्स में काफ़ी देखा होगा, बट बुल स्टार्स वगैरह ये सब पैटर्न्स बुक्स वगैरह में बहुत कम मिलते हैं। तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न में क्या है, एक डाउन ट्रेंड ऑलरेडी स्टैब्लिश है, तो इसमें ये 3 डे का पैटर्न है, ये मतलब 3 बार्स के अंदर का पैटर्न है। तो फर्स्ट डे एक अच्छी खासी मंदी रहती है, सेकंड डे गैप डाउन होता है और एक डोजी टाइप की कैंडल बनती है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो बुल्स हैं उन्होंने जो प्राइस को और ज़्यादा नीचे नहीं जाने दिया। नेक्स्ट डे गैप अप ओपन होता है, और जो बुल्स होते हैं वो टोटली जो अपना चार्ज ले लेना स्टार्ट करते हैं, और वो ऑलमोस्ट इनगल्फिंग कैंडल बनाते हैं। तो ये 3 पैटर्न्स का एक बोल सकते हो कि क्लस्टर है। इस चीज़ को हम आगे क्लस्टर करके देखेंगे, और वैसे भी आप लोग अभी तक एक्सपर्ट बन चुके होंगे, अगर लगातार आप वीडियोस देख रहे होंगे तो क्लस्टर करना आपको आ चुका होगा। वहीं अगर हम इवनिंग स्टार का देखें कि अप ट्रेंड में मोमेंटम है, सडनली एक दिन जो है डोजी कैंडल टाइप की बनती है, फिर स्मॉल बॉडी कैंडल बनती है ऊपर साइड गैप अप के बाद, और नेक्स्ट डे गैप डाउन होता है, और उसके बाद यहाँ पे बनती है ऑलमोस्ट और टोटली कंप्लीटली इनगल्फ कर देती है जो बुलिश मूव था लास्ट उसको। देन इसको हम ट्रेड कर सकते हैं। तो इसको हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं इस चीज़ को हम जानेंगे अभी आगे। तो अगर आप अभी तक आप तो ऑब्वियसली बात इस चीज़ को एक्सपर्ट बन चुके हो, यहाँ पे अगर हम देखें ये कैसे बनेगा, अगर हम जो फर्स्ट डे का अगर हम ओपनिंग लें तो ये ओपनिंग आ गया, यहाँ पे जो तीनों कैंडल का सबसे लो पॉइंट है वो हमारा लो बन गया, और जो हाई है तीनों कैंडल का वो हमारा हाई बन जाएगा, और जो लास्ट कैंडल का क्लोजिंग होगा वो हमारा क्लोजिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पैटर्न बन रहा है, ऑलमोस्ट हैमर बन रहा है। इसीलिए अगर आप देखो बेसिकली अगर आपने वीडियो सीरीज को देखा हो तो बेसिकली जो ABCD वगैरह बोलते हैं ना हर चीज लैंग्वेज की, तो वो तो हैमर और शूटिंग स्टार ही है, बट क्लस्टर ऑफ पैटर्न्स के अंदर वो जब फॉर्म होता है देन उसकी पावर और ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि यहाँ पे 3 पैटर्न्स के अंदर बन रहा है तो वो और ज़्यादा पावरफुल है, अगर 5 पैटर्न्स के अंदर बनेगा तो वो और ज़्यादा पावरफुल है। सेम चीज़ अगर हम इवनिंग स्टार के केस में देखें तो यहाँ पे अगर आप जैसे इसको ट्रांसफॉर्म करो तो आपको एक शूटिंग स्टार कैंडल मिलेगी यहाँ पे, और शूटिंग स्टार और हैमर्स को कैसे ट्रेड करना है इसको हमने प्रीवियस वीडियो में देखा हुआ है, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हो रेफरेंस के लिए। अब हम देखते हैं कि लाइव मार्केट में इन पैटर्न्स ने क्या रिलायबिलिटी है, क्या इनका स्कोर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वैसे इवनिंग स्टार या फिर मॉर्निंग स्टार तो नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखो तो जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ये बुल शैसी है, बियर शैसी है, अप ट्रेंड में था, गैप डाउन ओपन, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस वो ट्रिगर नहीं हुआ, उसके बाद जो मूव मिला आपको 240 से लेके 150 के आसपास तक का मूव मिला है। सो जो कि काफ़ी बोल सकते हो कि रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से बाप है। तो यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे अगर आपको जो है मिला है मॉर्निंग स्टार पैटर्न, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डाउन ट्रेंड स्टैब्लिश था। ये निफ्टी का चार्ट है जब कोविड क्रैश हुआ था उस टाइम पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट टाइम यहाँ पे इसने कोशिश करी थी हैमर बनाने की, मतलब प्राइस को रोकने की, बट उस केस में फॉर्मेशन तो बनी थी बट जो क्लोजिंग हुई थी थर्ड डे की वो इसके ऊपर नहीं हुई थी। तो यहाँ पे मतलब एक वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन थी। बट अगर हम यहाँ पे देखें जब सेकंड टाइम इसने सेम फॉर्मेशन बनाई तो यहाँ पे जब इसने इसके ऊपर क्लोजिंग कर दी देन आपके पास एक अच्छी खासी, अगर आप इसको जो हमने क्लस्टर करना सीखा है अगर आप वो करोगे तो ये ऑलमोस्ट इतनी अच्छी हैमर बन रही है जो बोलते हैं परफेक्ट हैमर। तो उसके बाद आप देख सकते हो ऑलमोस्ट बॉटम आउट था निफ्टी का 7500 के आसपास। तो कैंडल्स पैटर्न बहुत ही पावरफुल है। अगर आप जानते हो उनको कि कहाँ पे कौन सी कैंडल्स पैटर्न पावरफुल है, सपोर्ट के आसपास, विंडोज के आसपास, या फिर कोई मूविंग एवरेज के आसपास, कौन से मूविंग एवरेज के आसपास ज़्यादा पावरफुल है, उस चीज़ को हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे आगे।
सेम चीज़ अगर आप यहाँ पे देखो, ये DLF का चार्ट है ऑलमोस्ट नवंबर के आसपास, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे भी मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना हुआ है। तो मॉर्निंग स्टार मतलब कि सूरज स्टार्ट, इस स्टॉक का जो सूरज है वो स्टार्ट हो चुका है। तो ये था इस वीडियो के लिए। अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे हमने जो आज निफ्टी में जो ट्रेड किया था, जिसमें ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स के आसपास मिले, तो जो हमने पैटर्न पढ़ा है उसी के बारे में अब आपको बताने वाला है यहाँ पे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो निफ्टी ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है, बोल सकते हो यहाँ पे रेजिस्टेंस के आसपास है। कल तक काफ़ी अच्छे मूड में था निफ्टी अपसाइड ब्रेक के लिए, आज सडनली गैप डाउन हुआ और उसके बाद जैसे हमने पढ़ा है बुल शैसू कैसे ट्रेड करते हैं, अगर आपने उसको ट्रेड वैसे किया तो आपको ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स के आसपास यहाँ पे मिल चुके हैं। तो मे भी हो सकता है ये निफ्टी का जो टॉप हो वो हो, क्योंकि यहाँ पे बुल शैस का जो बियर शैस है वो पैटर्न बता रहा है कि काफ़ी अच्छी खासी मंदी आने वाली है। अगर आप सेम चीज़ को ऑब्जर्व करो, यहाँ पे सेम आपको जो बियर शैस मिला होगा कि अप ट्रेंड में है, गैप डाउन ओपन और जो प्रीवियस हाई है उसको क्रॉस नहीं किया, और उसके बाद यहाँ से देखते हो आप ऑलमोस्ट इस पॉइंट के आसपास से आपको कहाँ तक मूव मिला है, ऑलमोस्ट 15,900 से लेके ऑलमोस्ट 15,400 तक का मूव मिला हुआ है। तो मे भी हो सकता है कि अभी ये निफ्टी का बॉटम आउट या फिर जो टॉप हो, इंटरमीडिएट टॉप हो, उस टाइप का हो। तो इस पैटर्न की ये पावर है कि अगर आप जानते हो देन आप क्विकली उसके ऊपर एक्शन लोगे और क्विकली आप उसके ऊपर वो करोगे, एग्जीक्यूट करोगे। अगर आप यहाँ पे देखो ध्यान से, तो यहाँ पे आपको है बुल शैस मिल रहा है, डाउन ट्रेंड में था, गैप अप। तो जैसे मैंने बोला कि बुल शैस बियर शैस आपको मौका नहीं देता ट्रेड के अंदर दोबारा रीइनिशिएट करने का, तो आपको 920 915 इसके आसपास एंट्री लेनी है। और यहाँ पे अगर आप रिस्क रिवॉर्ड देखो तो कितना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है, ऑलमोस्ट 15,000 से लेके 15,900 तक का मूव मिला आपको। तो ये पावरफुल पैटर्न है जिससे आप एक्जैक्टली टॉप एक्जैक्टली बॉटम उन चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो डू शेयर, सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन, ताकि आपको लगातार और भी पावरफुल वीडियोज़ है आगे, क्योंकि एक सिंगल कॉन्सेप्ट आपके ट्रेडिंग को चेंज कर सकता है। मे बी कब आपको ये बुल शैस मिल जाए, कब आपको ये बियर शैस मिल जाए, और जो उस दिन आपका जो प्रॉफिट है, जो आपका जो व्यू है, मे बी कई बार होता है कि लोग एक अप ट्रेंड में है, सडनली गैप डाउन हुआ, वहाँ पे वो वेट करते हैं कि होप करते हैं कि मे बी यहाँ पर रिवर्सल आए, कुछ आए। बट अगर आपको पता है कि ये बुल शैस बन चुका है, तो आप अगर आप पोजीशन में हो तो आप टोटली उस टाइम पोजीशन को जो है कट आउट करोगे, जो भी प्रॉफिट है लॉसेस को बुक करोगे, और उसके बाद जो नई पोजीशन है अकॉर्डिंग जो हमने बताया इस वीडियो में उसको इनिशिएट कर सकते हो। तो वीडियो को देखने में थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।